Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. So students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, जिसका नाम है Animals are Friends. Okay students, तो सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले हमारे पास है वार्म अप क्वेश्चन, देख लेते हैं उसे. So name the animals by filling the missing letters. Okay students, so we have to fill the missing letters. Okay students, first animal कौन सा होगा बच्चों? Elephant. Okay, so you will write here ELEPHANT, elephant. Okay, next students, सेकेंड एनिमल कौन सा होगा? तो बच्चों सेकेंड एनिमल कौन सा है? तो ये है एक बर्ड. कौन सा? पैरट. PARROT, पैरट. फिर स्टूडेंट्स थर्ड क्या है? फिश. FISH. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों टाइगर. ओके, बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. ओके, है ना इंटरेस्टिंग? देखिए कितने सारे एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे. स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. ठीक है, हमारे अराउंड बहुत सारे तरह के एनिमल्स होते हैं. सम एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज, कुछ एनिमल्स स्मॉल होते हैं साइज में, वाइल सम एनिमल्स आर बिग. ठीक है, तो कुछ एनिमल्स बिग होते हैं. तो बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ एनिमल्स बहुत स्मॉल है और कुछ एनिमल्स बहुत ज्यादा बिग है, राइट? So mainly we categorize the animals in two ways, right students? So what are these two ways? First is wild animals, second is domestic animals. ठीक है students, तो wild animals क्या होते हैं? Many animals live in the jungle. ठीक है, बहुत सारे animals कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. And animal is considered wild if it lives in the jungle. अगर देखिए animal consider किया जाता है wild अगर वो कहाँ रह रहा हो? जंगल में रहता है. ठीक है. Some animals live in a habitat which is their natural home. कुछ animals देखिए अपनी एक habitat में रहते हैं जो उनका natural home होता है, like a rain forest. कुछ rain forest में रहते हैं, कुछ mountain में रहते हैं. ठीक है, जो उनका natural home है वो वहां से नहीं जा सकते हैं. पाइन ट्री पर रहते हैं कुछ animals. ठीक है, और कुछ एनिमल्स बीच पर रहते हैं. ठीक है, सो उनकी वो हैबिटेट है जहां से वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो उनका नेचुरल होम है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज एनिमल्स डू नॉट लिव अराउंड आवर होम्स. ये एनिमल्स हमारे अराउंड नहीं रहते हैं. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों, डू यू नो ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई. सारे बर्ड्स उड़ते नहीं है. सम बर्ड्स सच एज कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन हैव वीक विंग्स एंड कैन नॉट फ्लाई. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनके वीक विंग्स होते हैं और जो उड़ नहीं सकते हैं. ठीक है, सो पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स दैट आर यूज्ड फॉर स्विमिंग. सो पेंगुइन्स के क्या होते हैं? फ्लिपर्स होते हैं. जो क्यों यूज किए जाते हैं बच्चों? वो स्विमिंग के लिए यूज किए जाते हैं क्योंकि वो इतने वीक होते हैं कि पेंगुइन्स उनसे उनका यूज करके उड़ नहीं सकते. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, लायन, टाइगर, बियर. ठीक है, सॉरी दोबारा से बोल रही हूँ. लायन, टाइगर, बियर, वॉल्फ, ज़ीब्रा, जैकल एटसेट्रा आर वाइल्ड एनिमल्स. तो ये क्या है बच्चों? ये सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं? जंगल में, फॉरेस्ट में रहते हैं. ये रहा लायन और ये रहा टाइगर. ठीक है, सो यू मस्ट हैव सीन दीज एनिमल्स इन द जू. और हमने ये एनिमल्स कहाँ देखे हैं? जू में देखे हैं, है ना? सो वाइल्ड एनिमल्स आर समटाइम्स वेरी डेंजरस टू अस. कभी कभी बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं हमारे लिए. ठीक है, और समटाइम्स नहीं, हमेशा ही उनके पास नहीं जाना चाहिए. होते ही हैं, डेंजरस ही होते हैं. ठीक है, फिर पढ़ते हैं बच्चों डोमेस्टिक एनिमल्स. तो सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. कुछ एनिमल्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं बच्चों हमारे लिए. दे आर केप्ट एट फार्म्स. तो इनको फार्म्स में रखा जाता है और नियर आवर होम्स, या तो हमारे घर के पास रहेंगे या फिर फार्म्स में रहेंगे. ठीक है, तो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स. तो कौन कौन से बच्चों? ये काओ, गॉट और बफेलो. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. और ये हमारे लिए बहुत सारे तरीकों से यूजफुल भी है. जैसे कि काओ, कैमल, गॉट, बफेलो गिव अस मिल्क. ओके, ये हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं. मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. और मिल्क क्या है? कंप्लीट फूड है हमारे लिए. द एनिमल्स विच गिव अस मिल्क आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें? मिल्क एनिमल्स. ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? मिल्क एनिमल्स कहते हैं, जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं. सो वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज. और बच्चों देखिए हमें हनी कहाँ से मिलता है? हनी बीज से मिलता है. सो हनी इज हाईली न्यूट्रिशियस. और हनी कैसा होता है? हाईली न्यूट्रिशियस होता है और डिलीशियस होता है. ठीक है, खाने में भी. फिर आता है बच्चों, वी गेट वूल फ्रॉम द शीप. हमें वूल कहाँ से मिलता है? शीप से मिलता है वूल. ठीक है, एंड सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. और सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है.
ठीक है। वी मेक द वूलन क्लोथ्स विद वूल, और हम वूलन क्लोथ्स बनाते हैं वूल से। एंड दे कीप अस वार्म इन कोल्ड सीजन, और जब भी ठंडी होती है, सर्दी होती है, तो वो हमें वार्म रखते हैं। ठीक है। सिल्क साड़ीज आर मेड फ्रॉम सिल्क, और सिल्क साड़ीज किससे बनती है बच्चों? वो सिल्क से बनती हैं। ठीक है। वी यूज द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स टू मेक लेदर, हम ना डेड एनिमल्स की स्किन यूज करते हैं बच्चों, क्या बनाने के लिए? लेदर बनाने के लिए, यानी कि चमड़ा बनाने के लिए। सो लेदर इज यूज इन मेकिंग बैग्स, तो लेदर यूज किया जाता है क्या करने के लिए? बैग्स बनाने के लिए, शूज बनाने के लिए, बेल्ट्स एंड मेनी अदर्स लेदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए पेट एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेट एनिमल्स आर दोज विच वी कीप एट होम, जो कि हम घर पे रखते हैं। ठीक है। जैसे कि डॉग, cat, parrot, etc. They are the pet animals and you must be very familiar with these animals. Okay? तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है that what is a zoo? Name the big animals you may see there. तो बच्चों जू क्या है? जू एक ऐसे हैबिटेट है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं और हमें उन एनिमल्स का नाम बताना है। तो आपको यहाँ पर खुद बताना है। ओके? जैसे कि एलिफेंट्स, लायन, टाइगर्स, जिराफ, दे आर द बिग एनिमल्स यू सी इन द जू। ओके? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वाटर एनिमल्स के बारे में। तो बच्चों एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक। ठीक है। जो पानी में रहते हैं जो एनिमल्स, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वेटिक कहते हैं, या फिर हम वाटर एनिमल्स कह सकते हैं। जैसे कि फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स एक्सेट्रा लिव इन वाटर। ओके। सम एनिमल्स जैसे कि बच्चों क्रोकोडाइल, फ्रॉग, turtle etc. live both in water and on land. So these animals are called amphibians. और ये एनिमल्स बच्चों लैंड पर भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं? वाटर में भी रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, फ्रॉग एंड टर्टल। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए दैट व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉलिंग एनिमल्स डू यू नो ऑफ? हमें कौन कौन से क्रॉलिंग एनिमल्स के बारे में पता है? वेयर डू दे लिव एंड व्हाट डू दे ईट? कहाँ रहते हैं और वो क्या खाते हैं? बच्चों जैसे क्रॉलिंग एनिमल्स हो गए टर्टल, क्रोकोडाइल, ये कहाँ रहते हैं? ये लैंड पर भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं। तो ये क्या खाते हैं? तो बच्चों क्रोकोडाइल तो क्या है? वाइल्ड एनिमल है, राइट। क्रोकोडाइल क्या है? कार्निवोरस है, तो वो फ्लैश खाता है। और जो ऑक्टोपस, जो बच्चों टर्टल होते हैं, कुछ टर्टल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। लेकिन कुछ टर्टल्स ऐसे होते हैं जो फ्लैश भी खाते हैं। ओके तो बच्चों यहाँ पर आपको वो लिखना है। ठीक है। फिर बच्चों ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, राइट। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में। तो ये कौन से एनिमल्स होते हैं? एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि ज़ीब्रा, डियर, काउ एक्सेट्रा आर हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है। तो बच्चों ह्यूमंस आर नॉट हर्बीवोरस, ह्यूमन जो होते हैं वो हर्बीवोरस नहीं होते हैं। ठीक है। सो दोज हु चूज नॉट टू ईट मीट आर कंसिडर्ड वेजिटेरियंस। और जो कि बच्चों मीट नहीं खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस बोलते हैं। ठीक है। तो उन्हें वेजिटेरियंस कंसिडर किया जाता है। जैसे कि ज़ीब्रा बच्चों जो है ये एक वाइल्ड एनिमल, लेकिन ये हर्बीवोरस है, ये प्लांट्स ही खाता है। डियर भी एक वाइल्ड एनिमल, लेकिन ये हर्बीवोरस है। काऊ बच्चों डोमेस्टिक एनिमल है और ये क्या खाती है? ग्रास खाती है, प्लांट्स खाती है। ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में। तो ये कौन से एनिमल्स होते हैं? सो द एनिमल्स दैट किल एंड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को मार के उनका फ्लैश खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स हैं ये? लायन, वॉल्फ, डियर आर कार्निवोरस एनिमल्स, इसीलिए इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों देखिए, डू यू नो एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो सिर्फ दूसरों एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड प्रीडेटर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स भी कहते हैं। ओके अब बच्चों देखिए यहाँ पर बताया है कि एनिमल्स सच एज वल्चर, देखिए ये रही वल्चर, ठीक है, देन जैकल एंड देन हाइना ईट फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल्स। ये क्या खाते हैं? ये फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल्स खाते हैं। वी कॉल देम स्कैवेंजर्स। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? स्कैवेंजर्स कहते हैं। ओके अब पढ़ते हैं बच्चों ओमनिवोरस एनिमल्स। तो ओमनिवोरस इज अ काइंड ऑफ एनिमल दैट ईट्स ईदर अदर एनिमल्स और प्लांट्स। जो कि ओमनिवोरस या तो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है। तो इन दोनों ही जो दोनों चीजें खाते हैं क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस एनिमल्स। जैसे कि बच्चों बियर हो गया, ठीक है, बियर प्लांट्स भी खा सकता है और बियर फ्लैश भी खाता है। ठीक है। चिकन, ठीक है, देन बच्चों रैट हो गया, मंकी हो गया, ठीक है, क्रो हो गया, दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स। ओके अब पढ़ेंगे बच्चों मूवमेंट ऑफ एनिमल्स के बारे में। तो बच्चों देखिए रैबिट्स, कंगारूज एंड फ्रॉग्स हॉप एंड जंप
बिकॉज दे हैव लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। तो बच्चों आपको पता है ये जो एनिमल्स होते हैं रैबिट्स, कंगारूज एंड फ्रॉग्स, ये ना हॉप करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है, बहुत तेज से जंप करके जाते हैं ना आगे। क्यों जाते हैं ऐसे? क्योंकि उनके पास लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं। ओके, द स्टूडेंट्स देयर स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स गिव their body a push and they spring up or jump up with a bouncy movement which is called a hop। तो बच्चों देखिए जो वो क्या होता है कि जो उनके स्ट्रॉन्ग जो बैक लेग्स होते हैं बच्चों, दे गिव देयर बॉडी अ पुश, वो उनकी बॉडी को एक पुश देते हैं जिसकी वजह से वो स्प्रिंग की तरह आगे जाते हैं, जंप करते हैं विद अ बाउंसी मूवमेंट। और बाउंसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को ही हॉप बोलते हैं, राइट? जैसे कि बच्चों रैबिट, कंगारू और फ्रॉग, राइट? बच्चों दे लैंड बैक ऑन द ग्राउंड ऑन देयर स्मॉल फ्रंट लेग्स, ठीक है। और वो कैसे लैंड करते हैं ग्राउंड पे? ऑन देयर स्मॉल फ्रंट लेग्स। ओके, फिश स्विम इन वाटर यूजिंग देयर फिन्स। और फिश जो होती है बच्चों वो स्विम करती है वाटर में किसके थ्रू? अपने फिन्स की मदद से, ठीक है। एंड दे मूव बैक एंड फोर्थ इन द शॉर्ट मूवमेंट्स। ओके, तो बच्चों एज लिजर्ड्स are not able to lift their body up to the limbs, they have to crawl using the help of limbs and tail। तो वो क्या करती हैं? वो जंप नहीं कर सकती हैं, ठीक है, इसीलिए वो क्रॉल करती हैं लिजर्ड्स, ठीक है, लिम्स और टेल का यूज करके, ठीक है। सो द स्नेक्स हैव थ्री डिफरेंट वेज ऑफ मूविंग ऑन लैंड। कौन कौन से होते हैं बच्चों? स्नेक्स या तो लेटरल अंडुलेटिंग वे से मूव करेंगे, या फिर स्ट्रेट क्रॉलिंग करेंगे, या फिर साइड वेंडलिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में आए कुछ फ्लैशबैक पॉइंट्स को देखते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज wild animals are sometimes very dangerous to us, right? Second point is milk is a complete food. Third point है बच्चों silk sarees are made from silk. Then fourth point है the animals that kill and eat the flesh of other animals are called carnivores. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे ही पॉइंट्स को हमने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा है। सो आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।